बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। बाज अमलियात ऐसे होते हैं लोग पहली नजर में यकीन नहीं करते कि अमल में सुई का क्या काम है, अमल में इलायची का क्या काम है। लेकिन याद रहे कि हर अमल को अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए करना चाहिए। जब आप किसी भी वजीफे को या किसी भी अमल को अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए करते हैं तो यकीन जानिए आपको जरूर फायदा होता है। आज का हमारा अमल एक सुई और 2 सब्ज इलायचियों के हवाले से है। बहुत ही लाजवाब और खास अमल है। इस अमल की ईमान अफरोज को सुनाऊंगा और कैसे एक सिख ने इस अमल की बरकत से इस्लाम कबूल किया। यह अमल आपने कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। जब कोई बंदा दुनिया के हर वसीले से तंग हो जाता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी पुकार को जरूर सुनता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की जात से रुजू करने में सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद बादशाह है जिसका दरबार हर वक्त हर किसी के लिए खुला रहता है। जब भी कोई चाहे, जिस वक्त चाहे अल्लाह को पुकारे, अल्लाह अपने बंदे की पुकार को सुनता है। प्यारे भाइयों, चलिए आपको अमल से सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस भाई की ज़बानी मुलाहिजा फरमाइए। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। दुनिया की हर परेशानी और मुसीबत का इलाज कुरान करीम से 100% मुमकिन है, जिसका मौजज़ा देखकर हमारे मोहल्ले में मौजूद एक सिख घराने के गोरपाल सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रख लिया। आपको याद होगा कि आपने एक अमल अपने दर्स में सुनाया था जिसमें आपने बताया था कि आपने एक सुई और 2 सब्ज इलायचियाँ लेनी है और उन पर यह अमल इस तरह से करना है कि पहले एक इलायची अपने हाथ में लेनी है और उस पर 1 मरतबा सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ना है और उस इलायची को सुई में पुरो देना है। फिर आपने दूसरी इलायची लेनी है और उस पर भी ये अमल करना है और उस इलायची को भी आपने सुई में पुरो देना है। जिस मसले के लिए, जिस परेशानी के लिए आपने ये अमल किया है उसको दूर करने की नियत करें और उस सुई पर फूंक कर अपने घर की छत पर उसको छोड़ दें। इस अमल की बरकत से आप देखेंगे कि आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और जिस नियत से ये अमल करेंगे वो परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे तो इस अमल से बहुत फायदा मिला। मैं यहाँ वो ईमान अफरोज सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे इस भाई को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा। उनका बड़ा बेटा जो कि 16 साल का था, शहर के बुरे लड़कों के साथ उसकी बैठक थी। उसने व्हीलिंग भी शुरू कर दी थी। 1-2 दफा घर की छत पर नशा करते हुए भी उसके वालिद ने देखा। इसकी वजह से उसके वालिद बहुत परेशान थे। मोहल्ले वाले भी सब ताने देते और कहते तुम इतने पढ़े लिखे हो और अपने बेटे को देखो, ये तुम्हारा नाम बदनाम कर देगा। उसके वालिद इस कदर परेशान कि हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने दुनिया भर का कोई ऐसा नुस्खा शायद ही छोड़ा हो जिसको उसने अपनी औलाद पर ना आजमाया हो, मगर फिर भी उसकी औलाद वैसी की वैसी थी। एक बार उसने मुझसे परेशानी का जिक्र किया तो मैंने उसको इलायची वाला अमल दिया और उसको कहा कि इस अमल को इस नियत से करना कि अगर तुम्हारा बेटा इस अमल की बदौलत ठीक हो गया तो तुम लाजमी इस्लाम कबूल करोगे। उसने कहा ठीक है, मैं तो थक चुका हूँ मगर मेरा 100% इरादा है कि मेरा बेटा राह रास्त पर आ गया तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। उस भाई ने यह अमल आजमाया। उन्होंने नियत की कि मेरा बेटा अच्छी सोबत इख्तियार कर ले। अल्लाह ने उनकी मदद की और वही बच्चा आज बहुत अच्छा बन गया और स्कूल में उस्ताद कहते हैं कि बहुत लायक बच्चा है। वो इस अमल से कदर खुश हुए कि पूरी फैमिली ने एक बच्चे की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया और इस अमल की वजह से अल्लाह ने उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। अब उनका बच्चा कुरान मजीद का हाफिज बन रहा है। ये वो अमल था किसकी वजह से उस भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है और ये कैसे काम करता है। मैं बात अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि काम बनाने वाली जात अल्लाह की है, इसलिए यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की जात पर यकीन के साथ कोई अमल करता है तो उसको जरूर फायदा होता है। अल्लाह के कलाम में भी बड़ी बरकत है और अल्लाह ताला के सिफाती नाम की भी बहुत बड़ी बरकत है। यहाँ आपको सूरह इखलास की बरकत के हवाले से मुख्तसरन बताता हूँ। प्यारे भाइयों, अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक रात में कुरान का 3रा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा किराम कहने लगे कि कुरान का 3रा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास कुरान के 3रे हिस्से के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा हो जाओ
क्योंकि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। मजमा जमा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर चले गए। हम एक दूसरे को कहने लगे कि आसमान से कोई खबर आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा, बेशक ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर रखी है। इस सूरत की तिलावत जिस पर 5 से 10 सेकंड लगते हैं, अल्लाह ताला 1/3 कुरान का सवाब अता फरमा रहे हैं। यानी 3 मरतबा इस सूरत की तिलावत कर लो और एक कुरान का सवाब। नाज़रीन, अगर अब भी हम इस सवाब से महरूम रहें तो ये हमारी अपनी ही कम नसीबी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।